हेलो नमस्कार भाई, चिल्लर पार्टी। क्या हालचाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का एक ज़बरदस्त और खूबसूरत सवाल आपके सामने है। बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। आइए इस सवाल को हम इसकी औकात दिखाते हैं। अलग अलग प्रकार से औकात दिखाएंगे। जिसको जो औकात अच्छी लगे वो अपने दिल के अंदर उतार लेना। 5,000 रुपये की राशि के 2 भाग करके उधार दिए जाते हैं कि पहला भाग 4% पर दिया और दूसरा भाग 5% पर दिया। यदि दोनों भागों से प्राप्त 2 साल का जो ब्याज है वो 440 रुपये हैं, तो दोनों भाग ज्ञात करें। देखो भाई, करते हैं। सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। आपकी जेब में है 5,000 रुपये और इसके 2 टुकड़े करके आपने उधार दिए, टुकड़ा नंबर 1 और टुकड़ा नंबर 2। माना कि टुकड़ा नंबर x है, ठीक है। अगर x रुपये इधर आ गए तो यहाँ कितने बचेंगे? 5,000 माइनस x। ये मैंने 4% पर उधार दिया और ये मैंने 5% पर उधार दिया, ठीक है। अब इसने बोला है कि 2 साल के अंदर मुझे 440 रुपये ब्याज के मिलते हैं। तो मैं बोलूँगा भाई 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा? भाई साधारण ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज का सवाल है ये। सवाल के अंदर लिखा नहीं क्या मैंने? देखो भाई, सवाल इंग्लिश के अंदर था, मैंने इसकी हिंदी बना के लिखी है, तो शायद मैं साधारण ब्याज लिखना भूल गया। जो रेट है वो साधारण ब्याज पर है, ठीक है। साधारण ब्याज का सवाल है। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 220 रुपये। तो मुझे यहाँ से आप ब्याज बताओ, मुझे यहाँ से मुझे कितना ब्याज मिलेगा? x का 4%, x का 4% प्लस यहाँ पे मुझे इसका 5% मिलेगा। 5,000 माइनस x का 5% और टोटल ब्याज कितना मिला मुझे 1 साल के अंदर? 220 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कर लो भाई, जो भी आंसर आएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा के मैं यहाँ डाल दूँ, 22,000 हो गया। और अंदर गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 5 को 5 से करूँगा 25,000 माइनस का 5x बराबर 22,000। 25,000 22,000 कट गया तो इधर 3,000 बचेगा। ये 4x माइनस का 5x माइनस x उधर जाएगा तो x। तो मेरा जो x है वो कितना आ गया? x आ गया 3,000 रुपये। हमारा जो x है वो कितना आ गया? 3,000 रुपये। अगर ये 3,000 है तो ये कितना आ जाएगा? 2,000। सवाल में हमसे यही पूछा था कि दोनों भाग ज्ञात करें, दोनों भाग ज्ञात करें, ठीक है। ये औकात नंबर 1। अब औकात नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, सबको समझ आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आया। देखो भाई, अब मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। देखो, एलिगेशन भी यहाँ पे 2 टाइप से लग सकता है, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। देखो, पहला तो ये कि मतलब 2 टुकड़े हैं हमारे पास में। पहला टुकड़ा हमने 4% पर उधार दिया, पहला टुकड़ा हमने 4% पर उधार दिया। दूसरा टुकड़ा हमने 5% पर उधार दिया, ठीक है। यहाँ मुझे ब्याज मिली 4%, यहाँ मुझे ब्याज मिली 5%, और दोनों को मिलाकर जो ओवरऑल ब्याज मिली वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 220 रुपये ब्याज के मिले ना 1 साल में। 220 रुपये, 220 रुपये ब्याज मिली मुझे 5,000 पर। पूरे के पूरे 5,000 पर मुझे कितना ब्याज मिला? 220। तो प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई? 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 22/5। 22/5 का मतलब हो गया आपके 4 सही 2/5, है ना। या फिर आप इस 4.4 कर लो ना, 4.4। तो 4.4% जो ओवरऑल मुझे ब्याज मिला वो कितना मिला? 4.4%। अब कम में से छोटे को घटाना पड़ेगा। एलिगेशन सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ लो। बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाते हैं तो इसमें से ये घटाऊंगा, कितना आएगा? 0.4। और इसमें से ये घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 0.6। इनका अनुपात कितना आएगा भाई? अनुपात पॉइंट से पॉइंट कट गया, और ये 2 से कटेगा 3, और ये 2, 3:2 आ गया। तो मेरे पास में ये जो 5,000 है, ये 5,000 किस अनुपात में बटेगा? 3:2 में। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 5,000 है, 1 की वैल्यू 1,000, तो कितना कितना आ जाएगा? 3,000
और 2000। तो 4% पर मैंने कितना उधार दिया 3000 और 5% पर कितना उधार दिया 2000। ये औकात नंबर 2। औकात नंबर 3 की बात करें, आ जाओ भाई। देखो 3 भी हम एलिगेशन ही लगाएंगे, लेकिन वो एलिगेशन थोड़ा सा अलग होगा। अभी जो हमने एलिगेशन लगाया वो परसेंटेज के ऊपर लगाया, दूसरा एलिगेशन मैं आपके रुपयों के ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। जैसे इसने कहा कि भाई मुझे पहला भाग 4% पर उधार देना है। अगर मैं कहूँ कि मैंने पूरे के पूरे 5000 4% पर उधार दे दिए तो ब्याज कितना आएगा 200 रुपये। ब्याज कितना आएगा 200 रुपये एक साल में। अगर मैं पूरा का पूरा 5000 5% पर उधार दे दूँ तो ब्याज कितना आएगा 250 रुपये आएगा एक साल के अंदर। 250 रुपये ब्याज का आएगा। इन दोनों को मिलाकर टोटल ब्याज कितनी आई एक साल में 220 रुपये। भाई एक साल में ब्याज कितनी आई 220 रुपये आई ना। अब बड़ी में से छोटी को घटा लो, इसमें से इसको घटाऊंगा 20 और इसमें से इसको घटाऊंगा 30, तो अनुपात कितना आ गया 3:2। तो मुझे क्या करना है 5000 को 3:2 में बांटना है, तो कितना कितना आ जाएगा 3000 और 2000। बोलो कैसा लगा। अरे बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना। चलो औकात नंबर 4 की बात करते हैं। देखो भाई अगला सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन आपकी छाती पर आ रहा है, ठीक है। देखो अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि भाई आपको 5000 रुपये देने हैं, आपने 4% पर दिया और आपने 5% पर दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई अगर मैं इस 5% को ऐसे लिख लूँ, इस 5% को अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलोगे गुरुजी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपके दिमाग में क्या बात समझ में आ रही है? देखो इसको भी मैंने 4% पर दिया, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इस 1% को भूल जाओ भाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए। मैंने इसको 4% पर दिया, इसको 4% पर दिया, मतलब मैंने पूरा जो 5000 है उसको 4% पर दिया। तो अगर मैं 5000 को पूरे 4% पर ही दूंगा तो ब्याज कितना आएगा 200 रुपये। ब्याज कितना आएगा 200 रुपये आएगा। लेकिन एक साल में मुझे मिला कितना 220 रुपये। ये 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया भाई? आना तो 200 ही चाहिए था ना। तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ से आया। यहाँ जो पैसा दिया गया था उस पैसे पर मुझे 1% मिला, उस 1% के कारण 20 रुपये कितना आ गया एक्स्ट्रा। तो 1% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 2000। मतलब यहाँ मैंने जो पैसा दिया था वो कितना है 2000, 5 में से 2 यहाँ दे दिया तो यहाँ कितना दूंगा 3000। बोलो कैसा लगा? अरे भाई का सॉल्यूशन कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार सॉल्यूशन के साथ में, मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल लाता रहूँगा ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ में, बस कमेंट करके बता देना कैसा लगा, ठीक है। बाय।